सुबह का धुंधला समय। शहर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा खेत। काका शिवपाल, उम्र 60-65, कमजोर काया लेकिन चेहरे पर मेहनत की चमक। शिवपाल काका अपनी ताज़ी सब्जियों, टमाटर, पालक को एक पुरानी साइकिल और एक टोकरी में करीने से जमा रहे हैं। उनकी पत्नी उन्हें पानी देती हैं। पत्नी: आज आराम कर लेते जी, इतने दूर क्यों जाना? शिवपाल काका: शहर के बाबू ताज़ी सब्जी खाते हैं, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आज एक भी सब्जी नहीं बची तो खुशी मिलेगी। वो टोकरी उठाते हैं और साइकिल पर आगे बढ़ते हैं। शिवपाल काका की जिंदगी उस टोकरी में थी। हर दाना उनकी मेहनत का गवाह था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना सिर्फ शहर की भीड़ से नहीं, बल्कि वर्दी के अहंकार से होने वाला था। शहर के भारी इलाके का चेक पोस्ट, एक पुराना बैरियर लगा है। इंस्पेक्टर बलवान सिंह, मोटा, मूंछों पर ताव देता हुआ, अकड़ से भरा, साथ में 2 सिपाही। बलवान सिंह सड़क किनारे बैठकर चाय पी रहा है। वो छोटे विक्रेताओं को रोककर उनसे टोल के नाम पर जबरन पैसे लेता है। बलवान सिंह एक अन्य ठेले वाले से: ओए रुक, बिना सेवा शुल्क दिए शहर जाएगा? तेरी कमाई तो आज यहीं रुक जाएगी। शिवपाल काका साइकिल लेकर वहां पहुंचते हैं। बलवान सिंह: आवे बुड्ढे, ला निकाल आज का हिस्सा, तेरा टमाटर थोड़ा मीठा लगता है। शिवपाल काका हिम्मत करके: साहब, रोज रोज मेरी तो कुल जमा 200 रुपए की कमाई होती है और ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है। बलवान सिंह गुस्से में: तेरी हिम्मत तो मुझे कानून सिखाएगा। वो आगे बढ़ता है और बिना सोचे समझे शिवपाल की सब्जी की टोकरी को एक लात मारता है। सारी सब्जियां मिट्टी और नाली में बिखर जाती हैं। शिवपाल काका आंखों में आंसू: ये क्या किया साहब, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत। बलवान सिंह हंसते हुए: जा, आज के बाद यहां दिखा तो तेरी साइकिल भी तोड़ दूंगा, भाग यहां से। शिवपाल काका की हिम्मत टूट चुकी थी। वो चुपचाप अपनी बिखरी सब्जियों को देखते रहे। भीड़ ने तमाशा देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस अंधेरे को एक नई आंख देख रही थी। आरती वर्मा, एसडीएम, उम्र 28-30 साल, शांत, साधारण पीले रंग के सूट में अपनी सरकारी गाड़ी दूर खड़ी करवा के शहर के विकास कार्य देखने पैदल जा रही थीं। वो अपनी मोबाइल पर पूरी घटना रिकॉर्ड कर लेती हैं। उनका खून खौल उठता है। आरती मन में: ये वर्दी लोगों की रक्षा के लिए मिली है या लूटने के लिए? आरती तुरंत शिवपाल काका के पास जाती हैं। काका अभी भी रो रहे हैं। आरती: काका जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूं, रोइए मत, मुझे बताइए क्या हुआ। काका: बेटी तुम यहां से जाओ, ये वर्दी वाला बहुत खतरनाक है, हम गरीब हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आरती उन्हें शांत करते हुए: मेरा नाम आरती है, मैं एक पत्रकार हूं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, पर मेरी एक बात मानिए, आप आज शांत रहिए और किसी को कुछ मत बताइए कि आपने किसी को अपनी परेशानी बताई है। आरती अपने ऑफिस पहुंचकर तुरंत अपनी बड़ी बहन, जो सेना में कैप्टन है, उन्हें फोन करती है। आरती वर्मा और बड़ी बहन सिर्फ फोन पर आवाज। आरती रोते हुए वीडियो अपनी बहन को भेजती है। बड़ी बहन गुस्से में: ये क्या, हमारी इस देश में क्या इज्जत है? मैं छुट्टी ले रही हूं, अभी आ रही हूं, इस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच कर फेंक दूंगी। आरती खुद को संभालते हुए: नहीं दीदी, आपकी जगह सरहद पर है, ये मेरी लड़ाई है, मेरा इलाका है। अगर हम भी गैर कानूनी बनेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? मैं उसे कानून से मारूंगी, और ऐसा मारूंगी कि दूसरी बार कोई वर्दी वाला किसी किसान की तरफ आंख उठाकर ना देखे। बड़ी बहन: ठीक है, लेकिन न्याय ऐसा होना चाहिए कि देश के हर बलवान सिंह की रूह कांप जाए। आरती ने अपनी बहन को शांत किया। वो जानती थी कि उसे बलवान सिंह को रंगे हाथों पकड़ना होगा, और इसके लिए उसे अपनी एसडीएम की वर्दी को कुछ देर के लिए भूलना पड़ेगा। शहर का कोतवाली थाना। बलवान सिंह आराम से कुर्सी पर बैठा है। आरती वर्मा सादे कपड़े में डरते डरते थाने में घुसती है। वो खुद को शिवपाल काका की पड़ोसन बताती है। आरती: इंस्पेक्टर साहब, मुझे कल की घटना की शिकायत लिखवानी है। बलवान सिंह: अरे, तू उस बुढ़े किसान की पड़ोसन है, ज्यादा नाटक मत कर, यहां कोई एफआईआर नहीं होगी, भाग यहां से। सरकारी काम में बाधा डालेगी तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। आरती जानबूझकर कांपती हुई आवाज में: लेकिन मेरी शिकायत। बलवान सिंह चिल्लाकर: निकल, और सुन, उस बुढ़े को बोल देना अगर यहां दोबारा आया तो टांगे तोड़ दूंगा। आरती को वो सबूत मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। बलवान सिंह ने आम जन नागरिक की शिकायत को सिरे से नकार दिया था। अब शुरू होगा असली खेल। एसडीएम ऑफिस, रात का समय। आरती वर्मा अपने विश्वसनीय डीएसपी और तहसीलदार को बुलाती है।
वो उन्हें बलवान सिंह का फोन सर्विलांस पर लगाने का आदेश देती हैं। आरती, डीएसपी साहब, हम एक सफेद झूठ फैलाएंगे। अगले दिन एसडीएम ऑफिस से ये झूठी खबर लीक की जाती है कि भ्रष्टाचार निरोधक टीम एक बड़े ऑपरेशन के लिए शहर में आई है और वो चेक पोस्ट पर अवैध वसूली करने वाले एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी में है। बलवान सिंह घबरा जाता है। वो तुरंत एक दलाल को फोन करता है जिससे वो अवैध वसूली का पैसा बंटवाता था। ये कॉल रिकॉर्ड हो जाता है। बलवान सिंह फोन पर, जल्दी आ, सारा माल आज ही ठिकाने लगा दे, एंटी करप्शन वाले आ गए हैं, पकड़ा गया तो गए हम सब। बलवान सिंह दलाल से पैसा लेते हुए अचानक लाल बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला चेक पोस्ट पर रुकता है। आरती वर्मा एसडीएम की पूरी वर्दी में डीएसपी और पुलिस टीम के साथ गाड़ी से उतरती हैं। बलवान सिंह के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पत्रकार को उसने कल धमकाया था वो आज जिले की मालकिन बनकर उसके सामने खड़ी थी। चेक पोस्ट, बलवान सिंह के चेहरे पर पसीना। आरती वर्मा कड़क आवाज में, इंस्पेक्टर बलवान सिंह, आपको अपने पद का दुरुपयोग करने, सरकारी काम में बाधा डालने और भ्रष्टाचार के आरोप में तत्काल निलंबित किया जाता है। डीएसपी साहब, इनकी वर्दी और बेल्ट अभी उतारो। बलवान सिंह के सिपाही उसके ही सामने उसकी वर्दी उतारते हैं। वो गिड़गिड़ाता है पर कोई नहीं सुनता। आरती तुरंत शिवपाल काका को वहां बुलाती है। काका अपनी डीएम साहिबा को वर्दी में देखकर हैरान रह जाते हैं। आरती, काका जी, मैंने आपसे वादा किया था, अब ये बलवान सिंह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आपकी बिखरी हुई सब्जियां, आपकी टूटी हुई इज्जत आज मैंने वापस दिला दी। शिवपाल काका रोते हुए हाथ जोड़कर, मैडम, बेटी, आप तो। आरती, अब आप रोइए मत काका, आज हमारी वर्दी की इज्जत बची है और सुनिए, आज के बाद कोई किसान आपसे डरकर नहीं जिएगा। एसडीएम आरती वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। शिवपाल काका को मुआवजा और सरकारी सहायता दी जा रही है। एसडीएम आरती वर्मा ने साबित कर दिया कि वर्दी चाहे कोई भी हो, सेना की हो या प्रशासन की, उसका असली मकसद जनता की सेवा करना है। उन्होंने एक किसान का विश्वास वापस जीता और इस देश में फैले वर्दी के अहंकार को तोड़ दिया। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये ईमानदारी की एक नई शुरुआत है।